Hello everyone, welcome back to Infinity Education Bright Learn. Myself सुशील ठाकुर और हम ओलंपियाड मैथ में आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टू टर्म्स। दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और अगले दो पदों का चयन करें। 1 2 4 8 16। आगे के दो जो हमें निकालने हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए वो हुए हैं इसमें 32 36 25 36 32 64 36 64। अब इसमें हमने ये निकालना है कि आगे ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो आएंगी, कौन कौन से नंबर जो हैं वो आएंगे। तो इसके लिए हमें पैटर्न को समझना जरूरी है पहले, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे ये कि सीक्वेंस में कौन सा रूल लग रहा है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें हमें रूल को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इसमें क्या हो रहा है। 1 और 2 की अगर हम कंपेयर करके देखें तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है इसमें। उसके बाद 2 और 4 को देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 4 और 8 में भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 और 16 में भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। यहाँ से हमें रूल क्लियर हो जा रहा है कि क्या हो रहा है, पिछला जो अंक है उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो टर्म है वो आ जा रही है हमारी। तो क्लियर है, 16 को भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, उसके बाद 32 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो गया 32 एंड 64, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंप्लीट द पैटर्न। ये हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है। अब इसमें बीच में क्या आएगा, यहाँ पर ये बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, 4 8 12 16 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितने हैं ये, 5 10 15 20 और ये 25, 25 जो स्क्वायर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए, 16 हो गए और यहाँ पे 25 हो गए। ये सारी क्या है, स्क्वायर वैल्यूज है हमारी। 1 के बाद 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। 1 है, 2 है, उसके बाद 3 आएंगे, उसके बाद 4 आएंगे, उसके बाद 5 आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू consecutive triangular number is a। दो क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं का योगफल होता है। ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। तो दो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, हेक्सागोनल नंबर्स आएंगे, स्क्वायर नंबर्स होंगे, क्यूब नंबर्स होंगे या इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला होता है ये n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यानी कि दो क्रमागत संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें तो वो क्या है, ट्रायंगुलर की सीक्वेंस में आने वाले नंबर जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं 1 3 6 10 15 21 28। इसी तरीके से हम निकालते हैं इनको, ट्रायंगुलर नंबर्स को। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ के देखें, दो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे हम, यानी कि 3 प्लस 6 को जोड़ दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरीके से 10 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, स्क्वायर
नंबर्स हैं ये हमारे पास, किसी न किसी अंक का वर्ग हो रहा है ये, ठीक है, यानी कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्क्वायर नंबर जो है वो ये होते हैं। क्लियर है? द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, यही पूछा गया था हमारे पास कि दो लगातार आने वाले क्रमागत जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उनको अगर हम जोड़ें तो उनका आंसर क्या आएगा? उनका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर नंबर जो है वो आता है, यानी कि वर्ग संख्या आती है हमेशा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द गिवन पॉलीगन? एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि कितनी लाइंस हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो इसमें हमने काउंट करना है, सीधा इसको काउंट करके हम निकाल सकते हैं। एक साइड से हम स्टार्ट कर देंगे काउंट करना है इसको। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, उसके बाद ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है, ये 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया ये, ठीक है, फिर ये 9, ये 10, ठीक है, ये 11, ये 12, ये 13 हो गई, ये 14 और ये 15 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितनी, अब सारी लाइंस जो हैं वो कवर हो गई। टोटल कितनी लाइंस बन गई? ये 15 लाइंस जो हैं वो आ रही हैं इसमें। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। इसी तरीके से एक साइड से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या है, आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए पैटर्न को देखें और सही ऑप्शन जो है वो चुने। अब ये पैटर्न दिया हुआ है 1 3, ठीक है, उसके बाद ये 6 है, ठीक है, उसके बाद ये कितने हैं 4 3 7 और 3 10, आगे के हैं 10 हैं ये दिए हुए हैं, उसके बाद ये 5 4 9 3 12 हो गए, 12 और 3 15 हो गए, 15 दिए हुए हैं। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? दीज आर इवन नंबर्स, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स, दीज आर पिरंका नंबर्स। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 1 3 6 10 और 15 है ये। तो इवन नंबर्स हैं ये? नहीं है, ठीक है, 1 3 6 10 और ये 15। अब ये हमारे पास नंबर्स आ गए। इसमें हमने चेक करना है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दीज आर इवन नंबर्स, इवन नंबर्स नहीं है सारे, इसमें ओड नंबर्स भी हैं, यानी कि सम संख्याएं नहीं है सारी, विषम संख्याएं भी हैं। दीज आर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स भी नहीं है ये, काउंटिंग नंबर यानी कि 1 2 3 इस तरीके से आते हैं ये काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये क्या है, आपको अगर याद हो हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे निकालते हैं। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स ही हैं। ठीक है, 1 3 6 10 15 ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ये फॉर्मूला होता है उसका, और ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनके ऊपर डिटेल में। अगर आप चाहें तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो बोथ एन ओड नंबर एंड स्क्वायर नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विषम संख्या और वर्ग संख्या दोनों को दर्शाता है? एक तो विषम संख्या होनी चाहिए, यानी कि 4 और 16 जो है वो क्या है, हमारा सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, तो ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया 15। 15 क्या है, ओड नंबर तो है लेकिन ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हट जाएगा। तो ऑप्शन डी बचता है हमारे पास, ऑप्शन ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये एक ओड नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन शेप सीक्वेंस द रेगुलर पॉलीगन, विच पॉलीगन कम्स आफ्टर हेप्टागन? हेप्टागन के बाद में, यानी कि सप्तभुज के बाद में कौन सा पॉलीगन जो है वो आता है? तो इसके लिए हमें ये इसका सीक्वेंस जो है वो पता होना चाहिए, शेप सीक्वेंस। ठीक है, हेक्सागन, ऑप्शन ए दिया हुआ है हेक्सागन षटभुज, उसके बाद नोनागन है नवभुज, उसके बाद पेंटागन पंचभुज, उसके ऑक्टागन अष्टभुज। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें हम, सप्तभुज के बाद में क्या आएगा, अष्टभुज आएगा। लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें यहाँ पर कि दिया हुआ है हेप्टागन, तो हेप्टागन के बाद में क्या आएगा, उसके लिए याद रखने के लिए यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये है एक ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये एक इस तरीके से सीक्वेंस होती है इसकी, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पॉलीगन्स के नाम याद करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। टीना क्वीन पापा हंसते हुए ओम ने देखा। ठीक है, यानी कि टी से ट्राइंगल, क्यू से क्वाड्रिलेटरल,
P से पेंटागन, H से हेक्सागन, H से हेप्टागन, O से ऑक्टागन, N से नोनागन और D से डेकागन। ठीक है, तो ये ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। टीना क्वीन पापा हंसते हुए ओम ने देखा। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि हेप्टागन के बाद में क्या आएगा, हेप्टागन के बाद में आएगा ओ। ठीक है, ओ यानी कि ऑक्टागन आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर पैटर्न, इनमें से कौन सा नंबर पैटर्न नहीं है? ट्रायंगुलर नंबर्स, त्रिकोणीय संख्याएं, स्नोफ्लेक नंबर्स, विरंका नंबर्स या हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वो नंबर पैटर्न नहीं है। ट्रायंगुलर नंबर जो है वो एक नंबर पैटर्न में आता है। स्नोफ्लेक नंबर जो है वो किस में आता है? स्नोफ्लेक के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है हमने। ये नंबर पैटर्न नहीं है, ये शेप पैटर्न है। इसमें शेप जो है वो बदलती रहती है। अगर हम ट्रायंगुलर नंबर की बात करें तो इसमें शेप क्या है, हमेशा ट्रायंगुलर ही रहेगी। बेशक जो हमारा सीक्वेंस होगा उसमें काउंटिंग जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन शेप ट्रायंगुलर ही रहेगी हमेशा। ठीक है, विरंका नंबर्स में क्या होता है कि हम दो संख्याओं को ऐड करते हैं पिछले वाली, और उनको ऐड करके अगली संख्या जो है वो आ जाती है। ठीक है, हेक्सागोनल नंबर्स में भी क्या होता है, इसमें भी शेप जो है वो फिक्स रहती है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो काउंटिंग जो है वो बढ़ती रहती है उसमें। लेकिन स्नोफ्लेक नंबर्स क्या है, ये एक नंबर पैटर्न नहीं है, ये है शेप पैटर्न है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ ये हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे ये पैटर्न दिए हुए हैं, नंबर पैटर्न दिए हुए हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स आते हैं, इसमें इवन नंबर्स आते हैं, ओड नंबर्स, कीप काउंटिंग, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स, और उसके बाद प्राइम नंबर्स। ये सारी क्या है, इस तरीके से हमारे पैटर्न है ये। इसमें स्नोफ्लेक नहीं आएगा। स्नोफ्लेक में क्या होता है, शेप जो है वो बदलती रहती है उसकी, इसलिए ये नंबर पैटर्न नहीं है, ये आएगा शेप पैटर्न में। ठीक है, स्नोफ्लेक नंबर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शेप सीक्वेंस? कंप्लीट ग्राफ, स्क्वायर, क्यूब एंड पावर ऑफ 2। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसमें सही होगा, कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि ग्राफ में जो है फिक्स शेप नहीं है कोई भी। ठीक है, और ये शेप सीक्वेंस, बहुत सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें बन सकती हैं। ठीक है, शेप की, तो ये कंप्लीट ग्राफ इसका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो के साथ में, तब तक आप देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।